हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि एपी क्या होता है और उसके कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर A1, A2, A3 डैश 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 एन हो तो यह एपी में कहलाएगा यदि इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है वह एक कांस्टेंट मिले तो उसको हम लोग एपी बोलते हैं। तो अगर ये आर इन एपी में है एपी, देन हमने 2-3 फार्मूले पढ़े थे लास्ट क्लास में कि उसका nth जो टर्म है वह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, वेयर जो d है हमारा कॉमन डिफरेंस था जिसको हिंदी में सार्वंतर कहते हैं, और जो a है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। इसी तरीके से हमने एक और इसी में फॉर्मूला पढ़ा था कि n पदों का योग, n टर्म्स का योग A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 an तक जो अगर सीक्वेंस है उसका जो सम है वह Sn से डिनोट होता है, और Sn का जो फॉर्मूला था वह Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से प्राप्त होता था। और इसका एक और फार्मूला होता है n/2 a प्लस l, वेयर l जो है हमारा लास्ट टर्म होता है, l जो है हमारा लास्ट टर्म होता है। अगर सीक्वेंस दिया है और उसका लास्ट टर्म दिया है तो उसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। जैसे ये हमारा अगर लास्ट टर्म है, फाइनाइट सीक्वेंस है या फाइनाइट एपी है, तो ये जो डिनोट होगा वो l से डिनोट होगा। तो इस हिसाब से हमारा फार्मूला इसमें चेंज हो जाएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का मेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में समझिए। देखिए, अगर हमारा कोई दो नंबर है, लेट a एंड b आर टू नंबर्स, तो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में एक ऐसे नंबर को रखना है कि यह तीनों जो नंबर्स है a, b और ये वाला तीनों एक एपी में हो जाए, एपी में हो जाए। तो इसी नंबर को हम लोग एम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अर्थमेटिक मीन को एम कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो यह एम का जो फॉर्मूला होता है वह a प्लस b बाई में 2 होता है। तो अगर हमें किसी दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल, फाइंड अर्थमेटिक मीन यानी एम बिटवीन 2 एंड 10। हमारे पास दो नंबर दिया गया है, एक 2 है और दूसरा 10 है, इसके बीच में अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। तो इस यहाँ पर a इक्वल टू हमारा 2 है और b इक्वल टू हमारा 10 है। देन हमें फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वह a प्लस बी बाई में 2 होता है। तो a के जगह पे हम लोग 2 रख देंगे और b के जगह पे 10 रख देंगे, बाई में 2। इसका मतलब 10 और 2 12 और 12 बाई 2 कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा 6। तो दो नंबर के बीच में हमने अर्थमेटिक मीन निकाल दिया जो कि 6 आया। सिमिलरली यदि हमारा n टर्म पूछ दे कि n नंबर ज्ञात कीजिए, दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा फाइंड n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। कहने का अर्थ यह है कि दो नंबर्स, एक नंबर a हो गया और दूसरा नंबर b हो गया, हमें n नंबर्स ऐसे रखने हैं, n नंबर्स a1, a2,
A3 डैश 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 an तक, इन दोनों के बीच में n नंबर हमें ऐसे प्राप्त करने हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा AP में मिल जाए। तो इस तरीके से हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो देखिए यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे हमारा इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल हमारे पास ये A1 A2 A3 AN है, n टर्म्स ये हो गए, और एक ये और एक ये, टोटल जो इस AP में हमारा जो टर्म हो गया वह n+2 हो गया, n+2 हो गया। और इसका जो फर्स्ट टर्म है इस AP का वह हमारा है A, और जो लास्ट टर्म है यानी इसी को AN टर्म भी बोलते हैं, तो वह हमारा जो है B है। यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वह हमारा क्या है, B है। हम फार्मूला जानते हैं कि अगर AN का फार्मूला इस तरीके से होता है A + n-1 × D, तो AN के जगह पे हम लोग यहाँ लास्ट टर्म लेंगे तो B = A पे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है प्लस n के जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स जो टोटल हमारे मिले हैं वह n+2 हो जाएगा, n+2 और -1 और इंटू D। यहाँ से हम देखते हैं कि ये मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट B = A + n और 2 में से 1 जाएगा +1 × D। यहाँ से इम्प्लाइज दैट D की वैल्यू निकालिए तो D = हो जाएगा, ये B - 1 मिलेगा, B - A और बाई में n+1। इस तरीके से अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तब जो है देन हमें A1 की वैल्यू निकालना होगा, तो A1 = हो जाएगा A + D, और A2 की वैल्यू निकालना होगा तो A + 2D, और ऐसे हम लोग n टर्म्स इसके बीच में निकाल लेंगे। यानी A और B के बीच में हम लोग n ऐसे नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे जो इन सारे नंबर्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में शो कर दे। जैसे एग्जांपल के बीच में देखिए, फाइंड 88 AMs बिटवीन 5 and 32। 5 and 32 के बीच जो है हमारा 8 अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हेयर A = हमारा दिया है 5 और B = हमारा दिया है 32, तो हमें 8 AMs निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है B - A और बाई में n+1 होता है। तो यहाँ से B के जगह पे 32 और -5 और n के जगह पे हमारे कितने टर्म्स निकालने हैं, 8, तो 8 और +1, तो ये मिल जाएगा 27 बाई में 9, तो यहाँ से मिलेगा हमारा 3, D की वैल्यू 3 मिल गई। नाउ हमें जो दूसरा टर्म, कहने का अर्थ है 5 के बाद वाला, जैसे 5 यहाँ आएगा और यहाँ A1 A2 A3 और डैश 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 A8, और ये आपका कौन सा मिलेगा, 32। तो हमें A1 फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है और A3 फाइंड आउट करना है, ऐसे A8 ज्ञात करना है। तो A1 = 5 और प्लस कितना कर दीजिए 3, ये आपका मिल जाएगा 8। A2 = हमारा A1 प्लस इसमें 8 में 3 जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा हमारा 8 3 11। A3 निकाल दीजिए हमारा 11 प्लस 3 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 14 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब जो है हम लोग AP से संबंधित और अर्थमेटिक मीन से संबंधित एंड सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिक्स से संबंधित हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इस पैटर्न पे हमारे TGT PGT का जो क्वेश्चंस है आते हैं, इसको आप लोग देखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP P are P, 9, 3P - Q एंड 3P - Q। तो हमारा जो है 2010 टर्म निकालना है। ये जो क्वेश्चन है PGT में आया हुआ है। तो यहाँ देखिए हमारा 4 टर्म दे दिया है,
किसी एपी का 4 टर्म दे दिया है, मान लीजिए कि ये आपका पहला टर्म दिया है, दूसरा, तीसरा A3 और ये हो गया आपका चौथा A4, और वो ऐसा दिया है कि ये P है और ये आपका जो है 9 है और ये हमारा 3P माइनस Q है और 3P प्लस Q है। अब देखिए, चूंकि हमारा A1 इजकल टू ये दे दिया है और A2 इजकल टू ये और A3 इजकल टू ये, तो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस D ज्ञात करना है। तो D इजकल टू A2 माइनस हमारा क्या होता है, A1 होता है। यहां से हम लिख सकते हैं A2 के जगह पे 9 माइनस P एंड ऑल्सो A4 माइनस एंड ऑल्सो A3 माइनस A2 जो होगा वो ही आपका कॉमन डिफरेंस, तो 3P माइनस Q और A2 के जगह पे 9 एंड A4 माइनस A3, तो A4 के जगह पे हमारा मिल जाएगा 3P प्लस Q और माइनस A3 की जगह पे हमारा मिलेगा ये वाला टर्म, ये हो जाएगा 3P माइनस Q। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है ये 3P से 3P कैंसिल हो गया और Q और माइनस माइनस प्लस Q, यानी हमारा मिल गया 2Q मिल गया। अब देखिए, अब जो है हमारा ये दोनों जो D है बराबर है, यानी 9 माइनस P बराबर हो जाएगा 9 माइनस P बराबर हो जाएगा 3P माइनस Q और माइनस 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखिए P की वैल्यू निकाल दीजिए, ये वाला P उस साइड जाएगा तो आपका जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम ले सकते हैं 3P प्लस P माइनस Q और ये वाला 9 को इस साइड लेकर आएंगे तो 9 प्लस आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ से देखिए आपका मिलेगा 4P माइनस Q इजकल टू 18। एक इक्वेशन ये मिल गया, और दूसरा जो इक्वेशन है इसको और इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को बराबर करके, तो यहाँ से मिलेगा। तो इसको देख लीजिए आप लोग, हमारा जो है ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 3P माइनस Q माइनस 9 इजकल टू 2Q implies that 3P माइनस 2Q और माइनस Q इजकल टू ये 9 इस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 9। यहाँ से हमें मिलेगा 3P माइनस 3Q इजकल टू 9। एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा वाला। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग देखिए आगे। फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारा 4P माइनस Q इजकल टू 18 है, 4P माइनस Q इजकल टू है हमारा 18, और जो सेकंड इक्वेशन है जिसमें से 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारा मिल जाएगा P माइनस Q इजकल टू 9, P माइनस Q इजकल टू 9। तो चाहिए तो 9 से 9 ये कटा देंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। अब जो है हमारा इक्वेशन जो है मिल जाएगा इस रूप में, इस फॉर्म में कि P माइनस Q इजकल टू 3। अब दो इक्वेशन हो गया, एक ये मान लीजिए थर्ड नंबर हो गया और ये आपका फोर्थ नंबर हो गया। इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो प्लस करके करते हैं, फ्रॉम 3 प्लस 2 4, इक्वेशन 4, इन दोनों को जोड़िए तो हमारा Q से Q जो है ये देखिए माइनस कर लिया जाए, 3 माइनस 4 कर लीजिए, इक्वेशन 4, तो 4P माइनस P और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 18 माइनस 3। तो यहाँ से देखिए 3P इजकल टू 15 मिल रहा है, implies that P इजकल टू 15 बाई 3 दैट इज 5। तो P की जो वैल्यू मिली हमारा P इजकल टू वो 5 मिल गया। अब हमें Q की वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा Q की वैल्यू आ जाएगा। हमारा फोर्थ इक्वेशन जो है P माइनस Q इजकल टू 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 रख देंगे तो 5 माइनस Q इजकल टू हमारा मिल जाएगा 3। यहाँ से Q की जो वैल्यू मिलेगी 5 माइनस 3 मिलेगा जो 2 के बराबर होगा, इम्प्लाइज दैट Q इजकल टू हमारा क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो अब देखिए हमारा जो नंबर्स है वो मिल गया, PQ मिल गया हमारा,
इतना, तो 210वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट टर्म था हमारा इस तरीके से था, a1 जो था हमारा, a1 इजकल टू हमने लिया था p और a2 इजकल टू 9, a1 इजकल टू p और a2 इजकल टू 9, तो p इजकल टू हमारा मिल गया है 5। देन d इजकल टू ज्ञात कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस d इजकल टू हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 हमारा 9 है और a1 जो हमारा मिला है 5 है, तो ये आपका मिल जाएगा 4। तो जो कॉमन डिफरेंस मिल गया वो आपका मिल गया 4, और जो फर्स्ट टर्म मिला है वह 5 मिला है। देन अब जो है हमें निकालना है 2010वां पद। नाउ a 2010वां को लिख सकते हैं a प्लस 2010 माइनस 1 का पावर इंटू डी। ये कौन से फार्मूला से हुआ? तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला से हमने लिखा है यहाँ पे। तो a प्लस 2 में से इसको माइनस करेंगे तो 2009, और d के जगह पे हमारा मिला है, देखिए d के जगह पे 4 मिला है 4, और a के जगह पे हमारा 5 मिला है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। तो ये मिल जाएगा 5 प्लस 2036, इसको ऐड करेंगे तो 2041, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ 8 होगा, 8 होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 8036, तो यहाँ से मिल जाएगा 8041। देख लीजिए 8041, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से ये डीएसएसबी में टीजीटी में आया था क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन नंबर्स। दो नंबर्स दिया है, a इजकल टू ले लेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और b इजकल टू है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। am पूछा है, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b जो होता है, a प्लस b और y में क्या होता है 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस b के जगह पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर और y में 2। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और प्लस इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और y में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2xy और माइनस 2xy कट गया, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर मिलेगा, और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर मिलेगा, और y में 2। जब 2 कॉमन लेके कटाएंगे तो हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा अर्थमेटिक मीन। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जो है पीजीटी 2000 में सन में आया था। दिया है कि हमारा 2 नंबर है, एक 2 है और दूसरा जो है 12 है, इनके बीच में हमारा a b c d एंड e एंड f, ये 6 नंबर्स हैं जो कि am है, अर्थमेटिक मीन है। तो हमें दिखाना है कि a प्लस b कितना होगा, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f कितना होगा। तो यहाँ जो है फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फर्स्ट टर्म जो है हमारा, मान लेते हैं यहाँ चूंकि a दिया है तो हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म जो है हमारा x ही ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म x हो गया, तो वो तो आपका दे दिया है 2, और जो लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म वो आपका दे दिया है आपका 12, जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो संख्या दिया है नंबर ऑफ टर्म्स, वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए हमारे 8 हो गए। तो अब देखिए हमें निकालना है, देखिए Sn इजकल टू क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला होता है n/2 और ये a प्लस l, जहां a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है और l जो है हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। तो हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करके ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो Sn इजकल टू हमारा हो जाएगा n/2
और a प्लस l, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा Sn जो होगा, Sn का मतलब सारे नंबर्स, ये सारे AP के नंबर्स के सम, तो इसको लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n के जगह पे हमारा 8/2 और a के जगह पे हमारा 2 और l के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट an के जगह पे हम इस सारे का सम लिख सकते हैं 2 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f, ठीक है, और प्लस 12, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 4 और गुणे 12 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाए, 12 और 2 आपका हो जाएगा 14। तो यहां से देखिए ये बराबर मिल जाएगा आपका 14 चौके 56 के। तो हमारा जो है केवल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई और प्लस एफ इक्वल टू 12 और 2 कितना मिल जाएगा 14। तो 14 में से ये 56 में से 14 माइनस हो जाएगा तो आपका मिल जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4। तो 42 जो है इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 42 नंबर, तो ये बी नंबर आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है हमारा पीजीटी सन 2000 में ही पूछा है। एनी एपी ऑफ द 50 टर्म एंड द लास्ट टर्म 50 टर्म एंड द लास्ट टर्म इज 101। एक जो एपी है उसका जो है 50वां टर्म जो कि हमारा अंतिम पद है, तो n इक्वल टू हमारा क्या दे दिया है 50, और जो यही आपका अंतिम पद है तो यह जो है 101 के बराबर है, 101 के बराबर है। एंड जो कॉमन डिफरेंस और जो d दिया है वो आपका 2 दिया है इज 2 देन द फर्स्ट टर्म। चूंकि l के जगह पे सूत्र हमने बताया है कि l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू आपका d होता है, इसलिए l के जगह पे 101 इक्वल टू a के जगह पे हमें फाइंड आउट करना है, तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है हमारा, प्लस n के जगह पे आपका 50 और -1 50 -1 और d के जगह पे आप रख देंगे 2। तो इम्प्लाइज दैट 101 इक्वल टू a प्लस 49 गुणे 2। यहाँ से देखिए 101 इक्वल टू a प्लस 98 implies that a is equal to आपका 101 माइनस 98 दैट इज 3 अगर ऑप्शन में होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे देखिए, इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज m एंड ए बी प्लस ए सी बी सी इक्वल टू, देखिए क्या दिया है हमारा, वहां देखिए कि if the mean of a and b c is m given that मीन जो है वो आपका किसका a प्लस बी प्लस सी बाई 3 का जो मीन है वो आपका m दिया है, ये मान लेंगे फर्स्ट। इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m, ये आपका फर्स्ट है। एंड ऑल्सो दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस इक्वल टू माइनस सी ए, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या है कि मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, हमसे पूछा है मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3 हमसे पूछा है। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का पावर 2 और माइनस ब्रैकेट में ए बी 2ab प्लस बी सी और प्लस ए सी बाई में 3। तो ये जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा जो 3m के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 3m का स्क्वायर और माइनस इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो इक्वेशन 2 से मिल जाएगी जिसकी वैल्यू आपका क्या है 0 है, और बाई में आपका हो गया 3। तो यहां से जो है हमारा मिलेगा, इंप्लाइज दैट 9m स्क्वायर
9m स्क्वायर बाई में 3, तो 3 से ये कटाएंगे 9 को तो 3 बार में जाएगा तो 3m स्क्वायर होगा। वही आपका जो क्या है आंसर है। तो इसमें जो है 3m स्क्वायर ये वाला जो है हमारा आंसर हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x y z आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड इन टू इतना का वैल्यू निकालना है। अब देखिए x y एंड z आर इन AP, x y z जो है AP में है इंप्लाइज दैट y इक्वल टू x प्लस जेड वाई में क्या हो जाएगा 2, इंप्लाइज दैट 2y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस जेड। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस जेड। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें x प्लस वाई माइनस जेड और इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इक्वल टू x के जगह पे हमें रखना है 2y माइनस जेड, तो x के जगह पे रख सकते हैं 2y माइनस जेड और प्लस y माइनस जेड इंटू यहाँ पे भी रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं y प्लस जेड और माइनस x के जगह पे 2y माइनस जेड। देखिए इसको सॉल्व करिए, 2y से आपका जो है ये देखिए 2y और प्लस y कितना हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा और माइनस जेड और माइनस जेड माइनस 2z हो जाएगा इंटू यहाँ देखिए y और ये माइनस 2y आपका बच जाएगा माइनस y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2z हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, इसको 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 3y से तो 3y स्क्वायर और 3 दूनी 6y जेड, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस 2y जेड और फिर इसका इसमें करिए तो माइनस 4z स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपका जो है कौन कौन सा जुटेगा तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर और ये ऐड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8y जेड और माइनस 4z स्क्वायर। कौन सा वाला ऑप्शन है तो हमारा है ऑप्शन नंबर आपका ये, यहाँ माइनस होगा, माइनस ये होगा, माइनस में मल्टीप्लाई किया तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 8y और माइनस 3y स्क्वायर और माइनस 4z स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रोग्रेशन जो हमारा एक सीक्वेंस दिया है जो कि प्रोग्रेशन में है इस तरीके से है 3 10 17 डैश 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 डैश। यह जो है एपी में है, चूंकि 3 में +7 जोड़ा गया है, +7 जोड़ा गया है तो ये हमारा एपी में है। तो ए जो है इसका पहला जो टर्म है वह आपका 3 है और जो कॉमन डिफरेंस डी है वह 10 - 3 जो कि हमारा आपका क्या है 7 है। और जो दूसरा प्रोग्रेशन दिया है, सेकंड जो प्रोग्रेशन दिया गया है सेकंड वाला वह दिया है 63 65 एंड 67, 63, 65, 67 डैश 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 2 दिया है। देखिए इफ द सीक्वेंस इफ द प्रोग्रेशन 3 10 17 डैश 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 एंड 63 65 67 आर सच दैट, इस प्रकार से है कि उनका nवां टर्म बराबर है तो वह कौन सा nवां टर्म होगा, वह n बराबर क्या होगा जिससे ये दोनों सीक्वेंस जो है बराबर हो जाए। तो इसमें जो है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू हो जाएगा आपका 63 और इसमें d जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका nth टर्म ज्ञात कर लीजिए, तो nth टर्म का an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a के जगह पे इसका हो जाएगा 63 और n माइनस 1 और d के जगह पे 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 63 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ से देखेंगे तो 61 प्लस आपका हो जाएगा 2n। ये हमारा इसका nवां पद है दूसरे वाले सीक्वेंस का एपी का। और इसका जो है इसका nth टर्म निकाल लीजिए, इसका an हो जाएगा a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका a जो है हमारा 3 है और प्लस n के जगह पे n ही रहेगा, माइनस 1 d के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 7 मिल रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 3 + 7n और माइनस 7 इंप्लाइज दैट बराबर 7 में से इसको माइनस करेंगे तो 7n माइनस 4 मिल जाएगा। नाउ अब देखिए कह रहा है कि दोनों का n बराबर है, nवा टर्म बराबर है, तो n इक्वल टू n, तो हमारा 7n माइनस 4 इक्वल टू जो है 61 + 2n मिलेगा। यहाँ से इंप्लाइज दैट 7n माइनस 2n और ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 61 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। तो 7n में से 2n घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 5n इक्वल टू 65, तो n इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो हमारा क्या है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देखिए एक सीक्वेंस दिया है जिसका p टर्म जो है q है और q टर्म जो है p है, देन विच टर्म विल बी 0। कह रहा है कि किसी AP का pवा टर्म q है, इसका मतलब इस AP का मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, देखिए लेट कर लीजिए कि a जो है हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है यानी पहला पद है, और जो d है हमारा कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP जो है हमारा Q है, देखिए दिया है कि इस AP का pवा टर्म जो है आपका क्या है, Q है, तो AP इक्वल टू Q इंप्लाइज दैट A प्लस P माइनस 1 इंटू D, जो फार्मूला है an का उस पर अप्लाई किया है हमने, तो ये Q मिल गया। ये मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक। सेकंड कंडीशन कह रहा है, हमारा सेकंड जो कंडीशन है वह यह कह रहा है, उसके अनुसार AQ जो है हमारा क्यूवा पद वह P है, इंप्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लीजिए हमारा सेकेंड इक्वेशन। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करिए, एक में से हमें 2 घटाना है, तो a से a कट जाएगा तो मिलेगा हमारा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 और ये आपका d मिल जाएगा। चूंकि a से a कैंसिल हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस करना है तो d हमने कॉमन कर लिया है और इधर मिल जाएगा q माइनस p मिलेगा। इंप्लाइज दैट माइनस 1 से हमारा माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा p माइनस q इंटू डी इजकल टू q माइनस p। इंप्लाइज दैट देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, d इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन कर लें, माइनस 1 तो p माइनस q और बटे में p माइनस q मिल जाएगा। इंप्लाइज दैट d इजकल टू हमारा मिल गया -1, d इजकल टू हमारा मिल गया -1। अब जो है दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे जब हम लोग, तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए, तो a प्लस a मिल जाएगा हमारा 2a और प्लस p माइनस 1 और प्लस q माइनस 1 और इसका d इजकल टू p प्लस q मिलेगा। इंप्लाइज दैट 2a प्लस p प्लस q माइनस 2 d इजकल टू p प्लस q मिलेगा। 2a की वैल्यू निकाल लिया जाए, 2a प्लस इसके जगह पे लिख सकते हैं माइनस d इजकल टू माइनस मिला है तो माइनस p प्लस q माइनस 2, d की जो वैल्यू है वो -1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा p प्लस q। इंप्लाइज दैट 2a की जो वैल्यू है वो इस तरीके से p प्लस q और प्लस
P प्लस क्यू माइनस 2 मिलेगा। अब यहाँ से देखिए 2a इजकल टू P प्लस क्यू, P और P से जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, तो चाहे तो हम 2 कॉमन कर लें तो P प्लस क्यू माइनस 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो a इजकल टू हमारा P प्लस क्यू माइनस 1 मिलेगा। अब देखिए इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वह हमारा a आ गया और d भी मिल गया, तो हेयर a इजकल टू हमें मिला है P प्लस क्यू और माइनस 1, और d के जगह पे जो मिला है हमें माइनस 1 वैल्यू मिली है। देन an निकालेंगे, nवां पद। सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या निकाल लेंगे हम लोग, nवां पद, तो वह nवां पद शून्य कर देंगे। तो वह कौन सा n की वैल्यू है जो शून्य करेगा, तो यहाँ देखिए, तो an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसी के जगह पे हम लोग an का जो nवां पद है उसी को 0 करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट a के जगह पे हमारा हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे गुणे माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 इजकल टू 0, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा मिला माइनस n उस साइड जाएगा तो प्लस में मिल जाएगा, तो n इजकल टू मिल जाएगा P प्लस क्यू। इसका मतलब P प्लस क्यूवा पद जो है वह जो है n है, जहाँ पे उसकी वैल्यू जो आ रही है हमारा क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर P प्लस क्यू या Q प्लस P ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ये GIC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए TGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी AP का mth टर्म n है और nth टर्म m है तो उसका rth टर्म ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे P के जगह पे Q है और Q के जगह पे आपका क्या है P है, तो उसका rth टर्म ज्ञात करना है। तो rth टर्म इसी तरीके से हो जाएगा, P के जगह पे आप ले लेंगे m और Q के जगह पे n ले लेंगे, तो इसका rth जो टर्म मिलेगा, इसका nवां a टर्म जो मिलेगा फर्स्ट टर्म वो मिलेगा आपका m प्लस n माइनस 1 और इसका जो कॉमन डिफरेंस d मिलेगा वो आपका माइनस 1 मिलेगा। तो a r ज्ञात करना है, तो a r जो है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी है, तो a के जगह पे m प्लस n माइनस 1 और प्लस r माइनस 1 और d के जगह पे माइनस 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो m प्लस n माइनस 1 और माइनस माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कट जाएगा हमारा 1 से, ये प्लस 1 कट जाएगा, तो m प्लस n माइनस r, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए, अब कह रहा है ये NCERT का भी क्वेश्चन है जो कि हमें 2005 के TGT में क्वेश्चन जो है ये एराइज हुआ है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि किसी SN जो है हमारा समांतर श्रेणी है, AP में है, AP का जो सम है वह इस रूप में दिया है, SN इजकल टू NP और प्लस 1/2 N और N माइनस 1 Q दिया है, जहां प्रथम n पदों का योगफल है प्रदर्शित करता है, तब हमें सार्वंतर यानी हमें ज्ञात करना है कि d क्या होगा, सार्वंतर ज्ञात करना होगा। AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ से n कॉमन कर लेते हैं, n बाहर निकाल लेंगे, तो n जो होगा इस तरीके से बाहर निकलेगा, तो P प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू Q। अब देखिए 2 भी कॉमन कर लीजिए, तो n/2 और यहाँ देखिए 2p मिल जाएगा, LCM अगर लेते हैं तो 2p और प्लस n माइनस 1 इंटू Q। अब देखिए इसमें गुणा करके देखेंगे तो आपका यही आएगा, ये SN मिल गया। जनरल फॉर्म जो है SN का क्या होता है, जनरल फॉर्म जो सूत्र होता है वो SN इजकल टू n/2 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू
डी होता है। तो ये और ये दोनों सेम फॉर्म में है, बस इसका रूप जो है अलग अलग है। तो अनकंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो ए से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए ये ए के बराबर हो जाएगा और क्यू जो है आपका डी के बराबर हो जाएगा। तो ए जो है फर्स्ट टर्म है हमारा पी हो जाएगा एंड जो डी है आपका कॉमन डिफरेंस वो क्यू हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सारवंतर जो है आपका क्या है, तो इसमें से इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर जो है एपी में है, एपी के 3 नंबर एपी में है। देयर सम इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 158। जब भी आपसे 3 नंबर्स इन एपी कहे तो आप 3 नंबर्स ले लेंगे इस तरीके से। एक लेंगे आप ए और दूसरा जो लेंगे आप इस तरीके से, देखिए ये जो है आपका ए ले लेंगे और दूसरा नंबर ए प्लस डी और ये हो जाएगा ए माइनस डी। जब भी आपसे 3 कहे तो इसी तरीके से आप तीनों जो है एपी के नंबर्स ले लेंगे, ठीक है। जिसमें से ये फर्स्ट है और ये जो है सेकेंड टर्म नहीं आप कह सकते हैं, जो कि उस सीरीज उस एपी के मतलब 3 लगातार जो टर्म्स है उसमें से ये हैं और ये लास्ट वाला कह देंगे, ठीक है, इन तीनों में से। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर सम, इनका योग जो है 18 है, मतलब a माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी, इसका सम जो है कितना है आपका 18 है। अब देखिए d से d कैंसिल हो गया तो a प्लस ए कितना मिल जाएगा, a प्लस ए इजकल टू मिल रहा है हमारा 18, इम्प्लाइज दैट 3a इजकल टू मिल जाएगा आपका 18/18 और तो a इजकल टू हमारा मिल जाएगा कितना 6। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपका 6 है। और सम ऑफ देयर स्क्वायर, सेकेंड जो कंडीशन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका स्क्वायर जो है 158 है, मतलब a माइनस डी का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर ए स्क्वायर फिर तीसरा वाला जो है a प्लस डी का स्क्वायर जो है हमारा मिल रहा है आपका 158 मिल रहा है। तो अब जो है हम इसको d की वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad ये हो जाएगा इसका, प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इजकल टू मिल जाएगा हमें 158, इम्प्लाइज दैट डी 2ad से हमारा 2ad माइनस प्लस वाला कट जाएगा, a स्क्वायर मिलेगा और a स्क्वायर मिलेगा और फिर वहाँ a स्क्वायर मिल रहा है, तो हमारा मिल रहा है 3a स्क्वायर और d स्क्वायर और प्लस d स्क्वायर 2d स्क्वायर इजकल टू मिल जाएगा 158। अब देखिए हमारा मिला है 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इजकल टू 158 मिला है। तो a की वैल्यू हमने निकाला है, a की वैल्यू 6, तो यहाँ से लिख देंगे 3 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इजकल टू हमारा 158 मिल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 6 36 प्लस 2d स्क्वायर इजकल टू 158, इम्प्लाइज दैट 6 3 18 और 108 प्लस 2d स्क्वायर इजकल टू 158। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालने के लिए 2d स्क्वायर इजकल टू 158 माइनस 108, इम्प्लाइज दैट 2d स्क्वायर इजकल टू हमारा मिल जाएगा 50, तो d स्क्वायर इजकल टू मिल जाएगा हमारा 25। यहाँ से d की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका मिल जाएगा प्लस माइनस 5 मिल जाएगा, प्लस माइनस 5, ठीक। नाउ अब जो है हमें वो एपी के तीनों टर्म्स निकालने हैं, जो कि इस तरीके से होगा
AP के वो तीनों टर्म्स, एक जो है A माइनस डी है और दूसरा A है और तीसरा आपका A प्लस डी है। तो हमारा जो A की वैल्यू आया है वह A इक्वल टू अगर 6 है तो हमारा प्लस अगर D लेंगे तो 6 ये A प्लस डी जो मिल जाएगा 6 प्लस 5 दैट इज 11 मिलेगा और A माइनस डी मतलब 6 माइनस 5 दैट इज 1 मिल जाएगा। तो वो जो नंबर्स होंगे 1, 6, 11 होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। ये तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर देखिए, तो सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा क्या है 11 है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है वो हमारा करेक्ट है। अब देखिए द सम ऑफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स एंड इस n ऑड नंबर्स विल बी पूछ रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 1982 में IIT में आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं मैथमेटिक्स में आ सकते हैं जो पहले से किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आइडिया बनता है बनाने के लिए क्वेश्चन। तो कहा है कि सम ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होता है इवन नंबर, तो इवन नंबर में देखिए सम ऑफ इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश, ये AP में है। तो यहाँ जो A है फर्स्ट टर्म वो 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 4 है। तो SN क्या हो जाएगा, SN फॉर इवन नंबर, फॉर इवन नंबर जो है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी मिलेगा। अब यहाँ से देखिए n/2 और 2 A के जगह पे हमारा 2 मिलेगा प्लस n-1 और D के जगह पे जो है हमारा D हमारा जो है ना 2 मिल रहा है। यहाँ से D इक्वल टू आपका 4 - 2 होगा जो कि 2 मिलेगा। तो 2 यहाँ से सॉल्व करिए n/2 और ये 4 और प्लस 2n माइनस जो है 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से n/2 4 में से ये 2 जाएगा आपका, तो आपका मिल जाएगा 2n + 2 मिल जाएगा। n का 2 कॉमन कर लीजिए तो आपका मिल जाएगा 2, ऐसे ही रहने दीजिए अगर कोई दिक्कत नहीं है। SNE है, ये आपका मिल गया ये फर्स्ट। अब कह रहा है कि ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर्स जो है हमारा 1, 3, 5 डैश 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 डैश। तो इसका फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 - 1 दैट इज 2 मिल जाएगा। तो इसका SN निकाल लीजिए, SN ऑफ O ऑड नंबर का योग, तो n/2 2A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो n/2 और 2 इंटू A के जगह पे 1 और प्लस n-1 और D के जगह पे हम रख देंगे 2। तो यहाँ से मिल जाएगा n/2 2 प्लस 2n-2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा n/2 और ब्रैकेट में 2n मिल जाएगा। ये हमारा SN ऑफ O है। अब हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकालना है तो इसका डिवाइड कर दीजिए। रेशियो निकालना है तो SN इवन बाई में SN ऑड, यही पूछ रहा है। तो n/2 ब्रैकेट में हमारा मिला है 2n + 2 2n + 2 और बाई में n/2 और ये आपका मिला है 2n मिला है इंटू 2n मिला है। तो n/2 से n/2 कैंसिल हो गया और 2n + 2 और बाई में 2n मिल रहा है, तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो n + 1 और बाई में क्या मिल जाएगा 2n। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये n + 1 और बाई में n मिलेगा, जो हमको बताएगा कि 1 + n + 1 रेशियो 1 में है, तो ये n में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो n + 1 रेशियो n, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से और सारे क्वेश्चन आप लोग कर देंगे। और सारे जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर अप करेंगे। और ये जो है विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इसको और लोगों को भी शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।